हेलो, वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में, यानी यूनिवर्स के बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है टॉलेमी। टॉलेमी ने माना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। मतलब ये कहा गया था कि ये ब्रह्मांड पूरा है और ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी है। इस उन्होंने बस इतनी ही दुनिया देखी थी कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सब कुछ इसके आसपास में घूमते नज़र आते आ रहे हैं। लेकिन बाद में 1543 में यानी 1543 में कॉपरनिकस ने ये बताया कि नहीं, सूर्य जो है वो केंद्र में है और ब्रह्मांड जो है उसके चारों तरफ में है। यानी उन्होंने जो लास्ट में थ्योरी दिया उसके अनुसार ये है कि बीच में क्या थे, सूरज थे और उसके चारों तरफ कौन थे, ग्रह थे और बाकी जो भी तारामंडल जो भी चीज़ है ये सारा इसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। तो केंद्र में कौन था उस समय, सूरज थे। तो केंद्र में सन था, सेंटर में। तो ये कॉपरनिकस ने दिया था जो कि सही था। टॉलेमी का जो थ्योरी था वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना था। मतलब इन्होंने ये मान के बताया था कि ये जो है पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहली बार। नंबर 3 में क्या है, प्राय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग घटना से हुई है। इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं, बिग बैंग के नाम में सुने ही है। बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ था उसी के कारण जो है 15 अरब वर्ष पहले पृथ्वी या फिर जो पूरा हम लोग का ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ये कब हुआ था, आज से 15 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत चार्ल्स लेमेटियर ने दिया था। मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है वो बिग बैंग सिद्धांत, यानी जो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो कौन दिया था, वो दिया था चार्ल्स लेमेटियर ने। चार्ल्स लेमेटियर ने इस सिद्धांत को दिया था, मतलब इस प्रिंसिपल को दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि गैलेक्सी किससे कहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं असंख्य तारों का जो समूह होता है उसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। अभी ये जो आकाशगंगा लिखा है ये क्या है, इसको हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। और ये मिल्की वे का मतलब जो है हमारे ये गैलेक्सी का ही नाम है, जिसमें सन के साथ जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा जो सौर मंडल है, जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि गैलेक्सी एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाशगंगा है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10⁻10 यानी 10⁻10 मिलियन आकाशगंगाएं है। मतलब इतनी सारी आकाशगंगा है, उसमें से हम लोग इस में रहते हैं, इस गैलेक्सीज में रहते हैं। उसके बाद बोला गया है हमारे सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदिकिनी कहते हैं। मतलब यूनिवर्स में हम लोग एक आकाशगंगा में रहते हैं, उस आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल रहता है, हमारा सोलर सिस्टम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। और ये स्पर्लिकार है, मतलब ये स्पर्ल टाइप का आकार में पाया जाता है, स्पाइरल। नेक्स्ट है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला, ये नाम याद रखना है। ओरियन नेबुला जो होता है ये हमारे मिल्की वे का सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा चमकीला तारों का ग्रुप है, समूह है। नेक्स्ट है सेंटोरेंस जो है हमारे जो तारामंडल है उसमें सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल ये सेंटोरेंस है। पृथ्वी के निकटतम तारे, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम मतलब सबसे जो नियरेस्ट जो स्टार है वो क्या है, सूर्य है। और कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सूर्य, यही दो सबसे नज़दीक या निकटतम तारे हैं पृथ्वी का। सूर्य को भी हम लोग स्टार बोलते हैं एक तरह का, तो ये भी एक स्टार हुआ, इसलिए इसको भी हम लोग स्टार के रूप में इसको सबसे नज़दीक तारे के नाम से जानते हैं। साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगर पूछा जाए कि तारा सबसे चमकीला में, सभी तारों में से सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस जो है ये सबसे चमकीले तारों में से एक है। सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः केंद्र, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और कोरोना परतें होती है। तो सूर्य के जो केंद्र है उससे अगर बाहर में हम लोग देखें तो जैसे कि केंद्र सूरज हो गया, उसके बाहर में जो होता है जगह उसको फोटोस्फियर बोलते हैं। फिर फोटोस्फियर के बाहर में जो एरिया होता है या रीजन होता है उसको क्रोमोस्फियर बोलते हैं, और उसके बाहर में जो होता है उसको बोलते हैं कोरोना लेयर।
हमारे सौरमंडल में टोटल अभी कितने ग्रह है प्रेजेंट में? पहले 9 हुआ करता था। अभी प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना आता है। प्लूटो बहुत दूर है, प्लस इतना छोटा है कि इसको हम लोग प्लैनेट के नाम से नहीं पुकार सकते हैं, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, स्मॉल प्लैनेट बोला जाता है। तो ये हो गया क्या? ड्वार्फ प्लैनेट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से बुध है एक, उसका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है जिसको यूरेनस बोलते हैं, वरुण है जिसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। ये टोटल 8 प्लैनेट्स है, ग्रह है हमारे सौरमंडल में। आकार के अनुसार ग्रह का क्रमशः अगर हम लोग सजाए जैसे एग्जाम में दे सकता है, तो सबसे बड़ा जो है इसमें बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि यानी सैटर्न आता है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, उसका शनि आता है, उसका बाद अरुण आता है, अरुण मतलब हो गया यूरेनस, उसका बाद वरुण आता है यानी कि नेपच्यून, उसका बाद पृथ्वी यानी कि अर्थ, उसका शुक्र आता है, मंगल यानी मार्स, बुध यानी वेनस आता है, सबसे लास्ट में क्या होता है? मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी में सबसे अगर उसके आधार पे हम इस ग्रह को क्रम में सजाए तो क्या आएगा? तो सबसे पहले सूर्य के पास में सबसे पास कौन होता है? बुध होता है, उसका शुक्र होता है, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, इसको याद रखना है, मंगल चौथे नंबर पे है, बृहस्पति 5वें नंबर पे, शनि 6वें नंबर पे, अरुण 7वें नंबर पे और वरुण जो है 8वें नंबर पे आता है। तो सबसे नज़दीकी कौन है? याद रखना बुध है, सबसे इंपॉर्टेंट में बुध याद रखना है। पृथ्वी दूसरे नंबर पे है, पृथ्वी के आगे और पीछे दोनों का ही नाम याद रखना है। पृथ्वी के जो पहले आते हैं उसको शुक्र बोला जाता है, उसके बाद जो आते हैं उसको मंगल बोला जाता है, और सबसे दूरी का जो है उसको हम लोग वरुण यानी हम लोग इसको नेपच्यून बोलते हैं। नेक्स्ट, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह के घूर्णन एवं परिक्रमा की दशा पश्चिम से पूर्व की एक ही दिशा में होती है। तो इसको याद रखना है कि शुक्र और वरुण को अगर हम लोग छोड़ दें तो सभी जो बाकी जो ग्रह होते हैं जो घूमते हैं, घूर्णन का जो प्रक्रिया होता है यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन जो होता है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, डब्ल्यू से ई की तरफ होता है। और उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है तथा मंगल ग्रह जो कि आंतरिक ग्रह को माना जाता है। इसमें ये बोला गया है कि जो बुध होता है उसका शुक्र होता है और पृथ्वी होता है और मंगल होता है, इस ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं या आंतरिक ग्रह उसको मानते हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह को कक्षाओं के बीच पर जाने वाली छोटी छोटी आकाशीय पिंड है, जैसे फॉरवेस्टा और रॉटेन। तो यहाँ पर क्या बोला गया? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, हेवनली बॉडीज जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच में, मतलब उनके ऑर्बिट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवेस्टा और ऑटेन बोलते हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु ये गैस एवं धूल के संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, जैसे कि हेली धूमकेतु। तो ये हेली धूमकेतु के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इस धूमकेतु को। नेक्स्ट है उल्का। उल्का ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण है। तो ये क्या होता है? धूमकेतु द्वारा जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, उसी को हम लोग उल्का बोलते हैं, और ये कई बार पृथ्वी पे गिर भी चुके हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं।